हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है देखो पिक्चरें रात के 10 बजे पिक्चरें देखो, दिन में बुलेटिन में हम विधान परिषद चुनाव की चर्चा करेंगे। आज नामांकन के दौरान जो दृश्य देखने को मिले हैं और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव के दौरान जो दृश्य देखने को मिले थे, आज उससे भी बड़े दृश्य देखने को मिले। और जो घटनाक्रम हुआ वो उसे किस रूप में लेंगे आप सब, हम लोग उसे हम अपने स्तर से उसे संज्ञा क्या दें, आप अपने स्तर से उस दृश्य को क्या संज्ञा देंगे? क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का काम कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग खास नारेबाजी लगाने का काम करते हैं। इन दृश्यों को किस रूप में आप लेंगे, ये आप तय करेंगे आज की इस बहस में। फिलहाल जो स्थितियां हैं, अनिल मिश्रा जी उसके होंगे नामांकन के दौरान, और जो स्थितियां हैं कि क्या कोई उम्मीदवार नामांकन नहीं कर सकेगा, नामांकन करने जाएगा तो पिटेगा और उसका नामांकन पत्र छीन लिया जाएगा, और क्या इन सारी चीजों को कहा किया जाए? मैं नहीं तय कर पा रहा हूँ दोपहर से इन सारी चीजों को क्या कहा जाए, क्योंकि जनादेश मिला है जिस बात के लिए, तो इन से कुछ कहना उचित भी नहीं है कि इन दृश्यों को क्या कहा जाए। शायद लोगों ने इन्हीं सारी चीजों के लिए आदेश दिया हो, आदेश दिया हो, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले और जो स्थितियां बनी है वो अपने आप में अलग है। और लगता है कि ये सारी चीजें क्या है, तत्व के लिए क्या है, जिसकी आज हम लोगों ने देखा सुना, क्या इसी सुनाई जाती रहेगी। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक ये अध्याय जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। कहाँ तक जाए आज शुरुआत कहीं से हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंत होना चाहिए। आज एक नया चैप्टर, नया अध्याय आवाज डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा करेंगे। बहुत ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा वर्मा जी। विकास पांडे है और समाजवादी पार्टी से पार्टी से पानीवाल जी, कांग्रेस से विवेक नारायण है, राजभर साहब की पार्टी से। ये पैनल है आज का, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो नामांकन के दृश्य है, हम ना तो अपने शब्दों में उस दृश्य को बताना चाहते हैं, ना उसके लिए कोई संज्ञा देना चाहते हैं, क्योंकि देना भी चाहिए। लेकिन आप सब राजनीतिक दलों के लोग हैं, इस दृश्य को, इन नजारों को आप क्या कहेंगे? और कितना लोकतंत्र मजबूत हो रहा है जब लोगों को नामांकन से रोका जा रहा है, नामांकन करने वालों को पीटा जा रहा है, उनके नामांकन पत्र छीने जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और गालियां दी जा रही हैं राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों को। ये सब कहाँ जाएगा और किस रूप में इन सारी चीजों को लिया जाए? केवल ये कह दिया जाए कि आपकी सरकार में किस तरह की घटनाएं होती रही, तो उसे कहाँ तक उचित माना जाता है? ये सारी चीजों पर आप आज चाहेंगे कि आज आप सब खुद चर्चा करें। हमने केवल विषय आपके सामने रखा, और विषय तो पूरे दिन का जो घटनाक्रम है वो यही है जो नामांकन के दौरान घटना हुआ है, और इस पर चर्चा आप सब करें, आप सब तय करें क्या स्थितियां हैं, क्या कहा जाए और किस तरह की संज्ञा दी जाए, कहाँ पर इस तरह की चीजें शुरू हुई थी और कहाँ पर उसका अंत। जी आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार साहब पिट गए, उनका नामांकन पत्र छिन गया, उनके कपड़े फाड़े गए,
और ये सब हुआ था पहले भी। याद हो बलपुर ब्लॉक में एक महिला के कपड़े फाड़े गए थे, लखीमपुर में एक घटना हुई थी। तमाम सी घटनाएं हैं जो चुनाव के दौरान भाषणों में आप सब उल्लेख करते रहे, लेकिन जनता ने उन सारी चीजों को नकार दिया और जनता ने उन लोगों को ही सरकार में दोबारा जाने का अधिकार दे दिया जिन लोगों ने इस तरीके की घटनाएं की थी। अब क्या इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो क्या जनता ने ऐसी घटनाओं को करने के लिए फिर एक आदेश दे दिया है कि जाइए लूटिए, समाजवादी पार्टी से कोई नामांकन करने आए तो उसे पीटिए, उसका नामांकन तक छीन लीजिए, उसके कपड़े फाड़िए? क्या कहा जाए इन सारी चीजों को, अनिल साहब? शेखर जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा, और घर को आग लग रही घर के चिराग से, ये आचरण तुम्हारा, ये व्यवहार तुम्हारा। आज की घटना पूरी दुनिया ने देखी और उस घटना के ऊपर जो है प्रतिक्रियाएं हुई हैं। कुछ लोगों ने खुल करके प्रतिक्रिया जाहिर की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने जो है हालात के हिसाब से खुल के जाहिर की न हो, लेकिन आज की घटना ने उनके दिल पे जरूर असर किया होगा। और इसलिए किया होगा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि कौन व्यक्ति पर्चा दाखिल करता, किस दल का पर्चा दाखिल होता या नहीं होता। प्रश्न तो इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है और लोकतंत्र की और संविधान की शपथ लेकर के जो सरकार बैठी है, उस सरकार के वो लोग की जो प्रहरी कहे जाते हैं, जो रक्षक बोले जाते हैं, उनकी मौजूदगी में प्रयास किया गया लोकतंत्र के कत्ल होने का। और इसलिए कह रहा हूं लोकतंत्र को कत्ल करने का प्रयास किया गया कि पर्चा जो व्यक्ति के पास में था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हाथ में जो फाइल थी, उस फाइल को लेकर के बाकायदा फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। लेकिन तुम डाल डाल हम पार, हम जानते थे कि किसी करके और अपने बौखलाहट में अपनी सामने देख करके इस नतीजे पे आ सकते हो जैसा कि किया जा रहा है। असली पर्चा जो दूसरे लड़के के पास में था, पहली जीत हमारी हुई है, पर्चा दाखिल हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, और पहली हार तुम्हारी हुई है कि तुमने जो है वो आज भुजबल और धन इसका बल का सहारा लेकर के और इस तरीके से आपने प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को समाप्त कर। विवेकनाथ जी, देखिए हम जीत गए ये या आप लोग पर्चे फाड़ करके शेखर जी जो जबरदस्ती जो है आपने ये बताया इसमें धमका कर अगर जी विवेक जी कुछ कह रहे हैं। वर्मा जी को बोलना है जी बिल्कुल बिल्कुल शेखर साहब, ये जो परिदृश्य आप बता रहे हैं तो इसमें तो आगे जो हमारे भाजपा के प्रवक्तागण बैठे हैं वो ज़्यादा अच्छा इस पे प्रकाश डालते, उसके बाद फिर बात को और समझ में आएगी कि शायद वो कुछ इसका बताते कि क्या ये सार्थकता थी इसकी, जो ये दृश्य हुआ है पर्चे फाड़ने का, या जो आपने बताया कि जिस तरीके से नामांकन करने में जो घटना हुई पर्चा फाड़ने कपड़े फाड़ने की, क्या ये जनादेश इसी के लिए मिला था या ये भी कोई इसके लिए क्यों सा ये होगा। सभी लोग देखते रहे होंगे कि किस तरीके से आने के साथ में जयकारा लगाते रहे, नारेबाजी करते रहे और उनको खींच लिया पकड़ के। अगर उनके साथ में उनकी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा अगर नहीं होती तो क्या ये तो मार देते आज, बिल्कुल मार देते। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अब ये कह देंगे, अपनी सफाई में देंगे, मैं यही बताना चाहूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये भी कह देंगे, ये थोड़ी देर पहले बाद में ये कह देंगे इस कार्रवाई होगी। लेकिन इनको यही पता है कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कम से कम आज 7 महीने 8 महीने हो गए हैं कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जितनी हमारे समाज की, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की साड़ियां खींची गई हैं, जिनके ऊपर लाठी डंडे गोले हथगोले राइफलें चलाई हैं, क्या उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई अभी तक की? दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने सिर्फ एक नारा दिया था कि बिल्डोजर चलाना,
तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो भी कार्रवाई की है, क्या 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों पर इन्होंने सीधी कार्रवाई किसी के ऊपर की है या नहीं की, ये बताना, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागणों से पूछना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी हमारा एक प्रश्न है कि अगर आपने गुंडा राज खत्म कर दिया तो ये फिर गुंडा कहां से आ गए भाई साहब? चलिए विकास पांडे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो जो आज का ये जो विषय आपने बताया है, क्योंकि मैं आज नामांकन में उपस्थित भी रहा और नामांकन में उपस्थित रहने के बाद, हालांकि मैं मौके पर नहीं था, मुझे और अन्यंत्र जिम्मेदारियां थी मेरी पार्टी की तरफ से, तो मैं वहां पे था, लेकिन मेरे संज्ञान में ये विषय आया था, हम सब लोगों के संज्ञान में वहां पे ये विषय आया था। जो चीजें हुई है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ऐसे विषयों से बचना चाहिए और राजनीति में एक शुचिता का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए। राजनीति में जो शुचिता का ख्याल है, जो शुचिता की परंपरा है, उसको कायम रखना चाहिए और हर राजनीतिक दल की ये पहली जिम्मेदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारा दल हो, या समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस के लोग। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार है, राजनीतिक शुचिता को बनाए रखते हुए ही हमने जिंदगी भर राजनीति की है, हमारी राजनीतिक शुचिता ही हमारी पहचान है और भारतीय जनता पार्टी उसे खोने नहीं देगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां समाजवादी पार्टी पैदा करने की कोशिश करे या कांग्रेस पैदा करने की कोशिश करे, हम उस शुचिता को खोने नहीं देंगे। दूसरा, अभी जहां तक ये विषय लाया गया, मुझे लगता है कि हम सब आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है भाई साहब। आपने तो पूरा कवरेज किया है। क्या जय श्री राम के नारे लगा देना ही एकमात्र सेकुलरिज्म को धक्का पहुंचाने का काम करता है? क्या किसी राजनीतिक परंपरा से जोड़ देना ठीक है क्या जय श्री राम के नारों को? नहीं, मेरा ये मानना है कि आप राम को मानते नहीं है, राम को जानते नहीं है, राम का केवल उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए जय श्री राम से ऐतराज ही नहीं होना चाहिए। आपको तो स्वयं जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए, तो वहां इस तरीके का माहौल बनने की सवाल ही नहीं उठता था। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जैसे ही पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की, वैसे ही उन्हें तत्काल पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराई गई। अगर कहीं से भी हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा होती, प्रशासन की ऐसी कोई मंशा होती, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों ही प्रोवाइड करती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। अब पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद इतने उत्साहित हो गए हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कि वो बहुत अपने आप को ऐसा समझने लगे कि जो है वो सरकार और सत्ता उनकी आ गई है, तो जो करना है वो उन्हें करना है। अरे भाई, ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार में आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिला है क्योंकि हम चाहते थे कि आप सौहार्दपूर्ण ढंग से नामांकन करें, लेकिन आप अति उत्साहित हो गए और इस अति उत्साह में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रवोक किया गया। मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, प्रवोक किया गया। उस प्रवोक में जो घटना हुई है उसमें निश्चित तौर पर झड़प हुई है और झड़प होने के बाद जो स्थितियां बनी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसी स्थितियों से हर पार्टी को बचना चाहिए। और मैं आज जहां तक आपको बता दूं, तत्काल प्रभाव से उस पर प्राथमिकी आपके जो प्रत्याशी है सम्मानित हरीश यादव जी ने जो प्राथमिकी उपलब्ध कराई थी, जहां तक मेरी सूचना है कि उनकी प्राथमिकी दर्ज करके उस पर आगे की कार्रवाई शासन प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। यहां पर एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, बड़ा हैरत होती है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुंह से जब हम लोकतंत्र की दुहाई की बातें सुनते हैं। क्या वही समाजवादी पार्टी है जिसके यहां लोकतंत्र पंगु बना दिया गया था? ये वही कांग्रेस है जब अपनी सरकार बचाए रखने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो मुझे लगता है इन दलों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। लोकतंत्र हटाओ परंपरा के वाहक रहे हैं ये दोनों दल। अब शेखर जी, बिल्कुल साफ तौर के ऊपर लीपापोती की जा रही है और साफ तौर के ऊपर कहना चाहिए कि इससे बढ़ करके दुस्साहसपूर्ण कृत्य जो है वो लोकतंत्र में नहीं होता जो आज किया गया। एक बिंदु के ऊपर जो है वो ध्यान में दिलाना चाहूंगा, क्या ये घटना जो है उस वक्त के ऊपर सडन प्रोवोकेशन में हुई थी? तुरंत कोई बात हुई थी? पर्चा जो लेकर के फाड़ा गया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हाथ में जो फाइल थी और वो जो फाड़ करके फेंकी गई, उसने साफ जाहिर कर दिया कि पूरा का पूरा मकसद ये था कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल न कर पाए। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। वो हाथ में जो फाइल थी उसमें जो पर्चा था अलग बात थी,
लेकिन असली पर्चा जो है वो साथ वाले किसी व्यक्ति की जेब में था, उसके बाद भी पर्चा दाखिल हुआ। आप नैतिक रूप से जो है वो आप अपने जो है वो हार को स्वीकार करिए कि आप इस स्तर के ऊपर उतर आए थे कि आपने जो है वो चुनाव के शुरुआत के पहले ही आपने ये मान लिया कि आपकी हार हो गई, और इसलिए मान लिया कि जब आप बल प्रयोग करके अपने सामने के किसी व्यक्ति को पर्चा न दाखिल करने के लिए मजबूर करने की बात या कोशिश करते हो, तो उस वक्त के ऊपर आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हो। और अभी तो होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये शुरुआत आप कर रहे हो खाली चुनाव के वक्त की। शेर की सवारी करना शेखर जी बड़ा आसान होता है, लेकिन शेर की सवारी से उतरना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो आदत आप डाले दे रहे हो, जो नई पीढ़ी को आप जो है वो अपने बाकायदा एक हिप्नोटिज्म में लेकर के चलने की बात कर रहे हो। जिस तरीके से आप कहते हो कि दंगे हमारे शासन में नहीं होते, लेकिन नौजवान पीढ़ी को दंगे बनाने का प्रयास आप जो कर रहे हो और समाज को जो नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, ये स्थितियां इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। हार और जीत अपनी जगह पे होती है, हार जीत माने नहीं रखती। लोकतंत्र में इतिहास माने रखेगा कि क्या भूमिका थी किसकी। विवेक जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बचाने वाला था और कौन लोकतंत्र को खत्म करने वाले थे। विवेक जी हाँ। देखिए, जो आज घटनाक्रम हुई आपने सामने देखा, आप खुद ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस लिपापोती कर रही है और जिस तरीके से पुलिस का बयान वायरल हुआ है वो उसके कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये सब चीजें आप समझिए कि बता रही हैं कि क्या भाजपा को, हमें लगता है, इसी अराजकता फैलाने के लिए जनादेश मिला है, ये समझ रहे हैं। और जिस आप समझिए कि जब जनता के जनादेश पे सवाल ना उठाइए, मान्यवर निवेदन है मेरा। कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठाती है, कांग्रेस जनता के जनादेश पे सवाल उठाती है। ऐसी घटनाएं कांग्रेस और सपा के शासनकाल में आम बात होती थी। आज किसी घटना को भारतीय जनता पार्टी उसे जस्टिफाई नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। आप समझने का प्रयास करिए, बुनियादी फर्क है हम में और आप में। आप अपने गुंडों का समर्थन करते थे, क्या आप कुछ बताएं और बताएं आपकी गुंडागर्दी की। कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं करता, हमारा कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है बोले आप जुलूस निकालता है, शेखर साहब, हम नहीं बीच में बोले, नारे लगाता है। बात अगर है महत्वपूर्ण विषय है तो फिर बात की चौकाटाकी मत करवाइए। सबको कत्ल कर दो, जिंदा रहने का हक नहीं। बताइए, ये तानाशाही नहीं चलेगी। शेखर साहब, पर है कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो सही बात सामने नहीं आ पाएगा। करो यार, अखिलेश यादव अपने 120 विधायकों का इस्तीफा सौंप दिया। अगर उन्हें ईवीएम के चुनाव से संतुष्टि नहीं है, चुनाव से संतुष्टि नहीं है, तो 120 विधायकों का इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा अखिलेश यादव? वो गुंडा नहीं कहते और करो, और ज्यादा जो है लोगों को सुनाओ। लोकतंत्र को छोड़ दिया, बुलडोजर चढ़ा दो, गर्मी सर्दी निकाल दो, लेकिन अपना काम सही कर रहा है, चालू हो गया बुलडोजर। जीतने की कबड्डी के पाले में हारते हारते रह गए। बुलडोजर अपना काम बहुत सलीके से कर रहा है। जनता ने जनादेश जिस काम के लिए दिया है बुलडोजर को, वो बुलडोजर अपना काम कर रहा है। जनता ने जनादेश करेगा, काम कर रही है हमारी सरकार। तुम्हारे प्रधानमंत्री और तुम्हारे मुख्यमंत्री की छवि है दुनिया में। हमें जो जनादेश दिया है हम उसको 100% खरा उतरेंगे, 100%। वोट की ठोकर से दरवाजा तोड़ के घुस जाया करेंगे, कोई सुरक्षा नहीं होगी, पुलिस बोलेगी नहीं। आप लोगों ने क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अगर इस तरीके से नहीं वर्मा जी, अगर इस तरीके से टोका टाकी होगी तो सही बात का जवाब नहीं आ पाएगा। और ये चाहते यही है कि सही बात का टोका टाकी करके उसका जवाब न मिल पाए। तो इनको कहिए कि बोले, शांत होकर बात सुनिए पहले पूरी। केवल बात चुनाव माननीय सोनिया गांधी भी जीती है, इस्तीफा देगा ईवीएम पे। आपको विश्वास नहीं है, राहुल जी बिना ईवीएम से ही चुनाव जीते हैं, इस्तीफा देगा राहुल गांधी।
क्यों नहीं देते हैं भाई? अगर ईवीएम से तो चुनाव दोनों लोग जीते हैं ना। भाई साहब ये ईवीएम की बात नहीं हो रही है, मना कर रहे हैं की बात हो रही ये है, अराजकता की बात है कि नहीं, इसको बताइए पहले ये फर्रुखाबाद में आपको गुंडाराज के मालूम साथ पड़ रहा है या नहीं बताएं मालूम पड़ रहा है? कि ये अराजकता हुई या नहीं हुई अराजकता। भाजपा के साथी 2 शब्दों में बताएं, अराजकता वहां पे हुई कि नहीं हुई? पहले समझिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। प्रवोक किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। समाजवादी के पार्टी के लोग हमारी सरकार ने हमारी, और हमने कोई अभद्रता नहीं की भाई साहब, हमने कोई अभद्रता नहीं की, हमने जय श्री राम के नारे लगाए। और अगर जय श्री राम के नारे सुनने से सपा और कांग्रेस के लोग विचलित होते हैं तो हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। जय श्री राम के नारे अपने घर में खूब लगाइए, जय श्री राम के नारे अपने घर में लगाइए, दिन भर मजदूरी बजाइए, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम में नारे नहीं लगाए जाते हैं। अपने घर में 24 घंटे महिला बजाइए, 24 घंटे नारे लगाइए, दिन रात अपने कीर्तन करिए राम जय श्री राम का, कोई मनाही नहीं है। ये आप कचहरी में पर्चा दाखिल करने आए हैं, वहाँ पे इस तरह की हम करके आओ लगाएंगे, ये अधिकार हमें दिया है संविधान ने। ये कांग्रेस के हम गुलाम नहीं है। आप अपने गुलामों को कहिए कि घर में लगाएंगे, पूजा पाठ घर में करें। क्यों राहुल गांधी मंदिर में अगर घर में हमारे कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए, हम वोट लगाएंगे अगर भगवान आपके नारे की आपत्ति होती है एक मिनट, जय श्री राम के नारे पूरा देश लगाता है, अपने घर में 24 घंटे लगाएं, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम का पर्चा दाखिल हो रहा था जय श्री राम के नारे के नाम पे। ये अराजकता न फैलाएं, जय श्री राम के नाम पे अराजकता न फैलाएं। अपने घर में नारे खूब लगाएं जय श्री राम के, 24 घंटे लगाएं जय श्री राम बोले। शर्म लगती है जय श्री राम कहने में तो कांग्रेसियों की शर्म लगती है जय श्री राम कहने में, उन्हें दुनिया माता कहने में गर्व महसूस होता है, लेकिन हमें जय श्री राम कहने में गर्व होता है। लंबा चौड़ा भाषण दिया भाजपा के प्रवक्ता ने, और ये नहीं बताया कि अराजकता वहाँ फैली या नहीं फैली, अराजकता फैलाई कि नहीं फैलाई। इमरजेंसी विभाग कलेक्टर का हाल नहीं बताया, इमरजेंसी दिल्ली लगाया और आप भी लगाते हैं और के लगाते हैं। राम जी पूरे देश में अपने घर में कीर्तन करिए 24 घंटे, 24 घंटे जय श्री राम के नारे लगाइए, कोई रोक नहीं है। हमारे भाजपा के साथ कहो ना अपने मुंह से, जय श्री राम कहें, कहो जय श्री राम, बात है ये जय श्री राम नहीं लगता, राम पे अब तो जय श्री राम की आवाज निकलती नहीं। घर घर मोदी से हट करके बात कर दो भैया, बम बम भोले भंडारी की नारे लगाने थे जय श्री राम करो, तो आप अपने घर पे और जय श्री राम करते करते ये कहा संविधान में लिखा है कि घर पे लगाए जय श्री राम के नारे। हमें जहां मन करेगा, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। ये अधिकार है कि आज भी कानून को गलत किया है, आज आई है की मंशिया है, आज संविधान ने काम किया है, विधान होता है
आप पे कानूनी कार्रवाई के नाटक क्यों नहीं लगाए? और सपा ने क्या करा? अगर सपा यही आचरण पे चल रहे हो ना, तो उसके बाद में जो है हमारे भाजपा के साथी ये बताएं प्रहार करेगा, लाठी डंडे का प्रहार करेगा, तो वो क्या नारे लगाएगा? आप बताइए, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, जय श्री राम के नारे आप जब लगा रहे थे तो कलेक्ट्रेट में आप पर्चा फाइल करने क्यों आए? पहले ये बताइए जय श्री राम के नारे पर्चा आपने नहीं फाइल किया। अगर पर्चा, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, पर्चा फाइल न करवाना हमारा उद्देश्य होता तो पर्चा आप नहीं फाइल करते भाई साहब, हमारा वो उद्देश्य ही नहीं रहा कभी। हम फाड़ा नहीं गया, पर्चा फाइल करके फाड़ के फेंका गया कि नहीं? बता दो, अगर ये वोट समाजवादी पार्टी ने न की होती, था तो आज पर्चा फाइल नहीं करने दिया। इसका रुके एक मिनट रुके। हाँ, क्या मांग है मिश्रा जी पूरी घटना को लेकर के? ये पूरी घटना को लेकर के क्या मांग पूरी है? घटना को लेकर के मांग हमारी ये है कि अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक सरकार अपने को साबित करना चाहते हैं तो उसके बाद में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस तरीके का शासन रखा जाए जिसमें गुंडागर्दी की इजाजत किसी को ना हो, चाहे किसी दल का व्यक्ति क्यों ना हो। प्रजातांत्रिक शासन हो। ये प्रजातंत्र कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र नीलाम हो रहा है, इसकी हिफाजत करो। दलों की सरकार आए ना आए अलग बात हुआ करती है। आज की इस बुलेटिन की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विकास पांडे जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, अनिल मिश्रा जी का, विवेक नारायण मिश्रा जी का, सुशील कश्यप जी का और पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।